आदर्श ग्राम पंचायत दावा में, यानी आप यहाँ के मुखिया भी है, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, इससे जो यहाँ के छात्राएं हैं और युवा है, कितना लाभ मिलेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था की बहुत ही एक अच्छी योजना है ये, हर पंचायत में ई लाइब्रेरी खोलने की, जिसके तहत हम लोगों ने आज दामा पंचायत में भी लाइब्रेरी का उद्घाटन आदरणीय हमारी जो यहाँ की जगदीशपुर की बीपीआरओ महोदया हैं ज्योति कुमारी, उनके हाथों से किया। और काफ़ी संख्या में यहाँ लड़कियाँ और लड़के उपस्थित थे। सभी लोगों को एक अच्छा वातावरण हम लोग देना चाहेंगे पंचायत सरकार भवन पे, जिससे वो लोग अपने आगे के आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सकें और बच्चियाँ आराम से यहाँ पे पढ़ सकें आके। लाइब्रेरी में देखा जाए तो जो भी छात्र छात्राएं आते हैं, शांति माहौल, बिल्कुल यहाँ पे शांति का माहौल मिलेगा, बिल्कुल उस तरीके का हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था करवाया है। उस रूम में हर चीज़ उस चीज़ की व्यवस्था की गई है जिससे बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले। और ये लाइब्रेरी 24 घंटा ओपन रहेगी। एक व्यवस्थापक भी यहाँ रहेगा जो सारी चीज़ों को नियमित रूप से देखेगा और उसकी देखरेख करेगा। किताबों से लेकर न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता की जितनी भी किताबें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से लाइब्रेरी चलेगी। बहुत सारे जो छात्र छात्रा है, बीपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और बिहार पुलिस हुआ, तैयारी करते हैं, क्या वो जो बुकें हैं वो यहाँ पे? बिल्कुल, वो सारी किताबों के साथ साथ हम लोग के यहाँ पे पंचायत सरकार भवन पूरी तरीके से डिजिटलाइज सरकार भवन है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर वाईफाई की भी सुविधा है और हम लोगों ने इन्वर्टर वगैरह की भी सारी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी हुई है। बिजली रहे या ना रहे, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ चलती रहेंगी। वाईफाई की सुविधा होने के साथ साथ में बच्चों को डिजिटली भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सपोर्ट करवाएंगे। इन फ्यूचर हम लोग और भी व्यवस्थाएं अपने लाइब्रेरी में करने जा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को जो भी समस्या हो, जिस तरीके से समस्याओं का बच्चे रेज करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। जब लाइब्रेरी नहीं था तो आपके पंचायत के जो छात्र छात्रा है वो कहाँ जाते थे? बिल्कुल, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था और हम लोगों का नियरेस्ट बिहियाँ बाजार है, यहाँ के करीब करीब मुझे लगता है 50 से 60 बच्चे बिहियाँ जाते थे और काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। मैं यहाँ यही मानूंगी कि ग्रामीण परिवेश में हम लोगों को ये लाइब्रेरी आने से एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक साधारण परिवार की एक अच्छी खासी राशि बचेगी जो बच्चे किराए में देते थे, किराए में ना देकर, और जो लाइब्रेरी का जो पढ़ने का जो टाइम टेबल था और साथ में उसका जो फीस था वो भी हम लोगों ने बाहर से यहाँ कम रखा है ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था दे सकें। यानी आज जो छात्र छात्राओं को आने जाने में जो समय का वो नहीं मिल, समय का बचत भी होगा, किराए का बचत भी होगा, गार्जियन ये भी सेफ्टी महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे पंचायत में ही हैं, और साथ ही साथ हम बच्चों को हर वो व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जिसकी आवश्यकता एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आखिर क्या महसूस हुआ आपको कि यहाँ पे जो है? देखिए, ये चीज़ तो हम लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं, अब तो सरकार की योजना ही आ गई है, इसका प्रयास हम लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा एक अलग बिल्डिंग की ही थी, एक बिल्डिंग ही हम लोग चाह रहे थे जिसमें किताबों के साथ में बैठने की व्यवस्था और सारी तरीके से सब व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व सांसद महोदय से भी इसकी मांग की थी, उन्होंने आश्वस्त भी किया था, पर चुनाव में उस तरीके की व्यवस्था बन नहीं पाई, जिसकी वजह से हमारा वो डिजिटल लाइब्रेरी का जो सपना है वो अधूरा रह गया। लेकिन अब मैं पुनः पंचायती राज व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पंचायती राज विभाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों ने फिर से उस पुनः व्यवस्था को, हम बिल्डिंग तो नहीं बना पाए लेकिन अब अपने सरकार भवन पर ही उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। जो छात्र छात्रा पढ़ने आएंगे का टाइमिंग एक ही है? नहीं, इसका टाइमिंग अलग अलग है। बॉयज़ के लिए रात में भी वो लोग आ सकते हैं, लड़कियां सिर्फ दिन में ही आ सकती हैं, और दिन में शेड्यूल वाइज जिस हिसाब से स्टूडेंट का संख्या रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे व्यवस्था देंगे। अभी एक छात्रा थी बता रही थी कि वो नीट का तैयारी करते हैं, तो क्या नीट के जो भी पुस्तकें आती है तो यहाँ पे मिलेंगी? मैंने आपको कहा ना कि देखिए, बच्चे जिस हिसाब से डिमांड करेंगे उसके हिसाब से हम लोग किताबों की व्यवस्था करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स यहाँ पे मंगवाई हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स भी मंगवाई हैं, उपन्यास भी मंगवाया है, साहित्य भी मंगवाया है। अगर बच्चों का एक अलग तरीके का डिमांड रहेगा, दो चीज़ें तो यहाँ पे मैंडेटरी रहेंगी। प्रतिदिन यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का एक न्यूज़पेपर आएगा, उसके साथ में हर महीने जो प्रतियोगिता दर्पण और इस तरीके की किताबें हैं जो मंथली एडिशंस होते हैं उसकी हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में बच्चे जिस तरीके का डिमांड करेंगे बुक का उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे व्यवस्था कर लें। लाइब्रेरी चलाने के लिए एक देखा जाए तो संचालक की भी आवश्यकता उन्हीं बच्चों में से एक संचालक भी यहाँ रहेगा जिसकी हम लोगों ने ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है। वो संचालक देखेगा, मॉनिटरिंग भी करेगा
फीमेल दोनों के और लिए? हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ही वो व्यवस्था करेगा। और साथ में दिन में तो मैं खुद ही यहाँ स्वयं रहती हूँ, तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा पंचायत सरकार भवन सीसीटीवी कैमरे में कैद है। किसी तरीके की कोई भी हम नहीं मानते हैं कि असामाजिक तत्व यहाँ पर अपना कुछ भी कर पाएंगे। सारा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल कर दिया। आप देख सकते हैं पीछे आपके पीछे सीसीटीवी लगा है, पूरी तरीके से फंक्शनल है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं इसलिए। और यहाँ पे एक दिन में एक प्यून भी रहता है, साथ ही साथ लाइब्रेरी का एक संचालक भी रहेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पंचायत के बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। उनके पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेफ्टी की भी पूरी दायित्व हमारी है। यानी नाइट में भी जो छात्र यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो उनको कोई कठिनाई नहीं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। उसकी सारी व्यवस्था हम लोग खुद देखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग स्वयं करें। आदर्श ग्राम पंचायत दावा में आज आपके द्वारा लाइब्रेरी का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, किस योजना के तहत यहाँ पे ये लाइब्रेरी? ये पंचायती राज विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर पंचायत में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना करनी है, जो कि डिजिटल भी होगा और यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ भी सकेंगे। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 स्टूडेंट को बैठने की सुविधा दी जा रही है। साथ में बुक्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसमें कंपटीशन के बुक है, साहित्य के, उपन्यास के सारे बुक्स अवेलेबल हैं पंचायत के डिजिटल लाइब्रेरी में और पुस्तकालय में भी। और ये बच्चों के लिए, जो पंचायत में बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो बच्चे प्राइवेट पुस्तकालय में जा रहे हैं, फीस अलग से भर रहे हैं, दूर उनको जाना पड़ रहा, उनके लिए अपने पंचायत में ही पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। साथ में वो लड़कियां जो बाहर जा नहीं पाती है पढ़ने के लिए, वो बाहर पढ़ने जाना चाहती है, शांत माहौल चाहती है, उनके लिए भी ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ के कुछ कर सकती है। जगदीशपुर विधानसभा में कितने पंचायत को चयनित किया गया है? 20 पंचायत में लाइब्रेरी लगना है, जिसमें अभी तक में आपका 5 से 6 पंचायत में लाइब्रेरी ऑलरेडी लग चुका है और बाकी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। जैसे जैसे वो निर्माण पूर्ण होगा वैसे वैसे वहाँ लाइब्रेरी स्थापित। पंचायत सरकार भवन है, उसी में लाइब्रेरी को अटैच करना है? हम लोग अभी पंचायत सरकार भवन में ही करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। ये जो छात्र छात्रा है कब पढ़ने आएंगे, दिन में आएंगे या रात को भी यहाँ? ये 24 आवर इसकी सुविधा रहेगी, दिन में भी आ सकते हैं, रात में भी ये लाइब्रेरी खुला रहेगा। दावा में आज लाइब्रेरी का ग्रांड ओपनिंग हुआ, इससे कितना फायदा होने वाला है आप लोग को? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं पहले भिया जाती थी और आने जाने में ही मेरा बहुत समय जाता था। मतलब मैं सुबह जाती थी, यहाँ ऑटो भरेगा, खुलेगा, इसमें मेरा 1-2 घंटा तो अप्रॉक्स चला ही जाता था। मैंने टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम था? हाँ, टाइमिंग को भी था और ऐसा था कि अगर बगल में है तो सुविधा है ना, मैं जाकर खा सकती हूँ, आ सकती हूँ घर पे, तो इसलिए अच्छा है यहाँ पर। तो पता चला कि यहाँ पे क्या क्या आप लोग को सुविधा मिलेगी? हाँ, जैसा मैंने अभी देखा है सारी सुविधाएं तो हैं, टेबल, चेयर, बुक्स, कॉपी, सब कुछ है। आज यहाँ पे पहले पढ़ने जाते थे, भिया बता रही है, वहाँ पे बुक मिलता था? नहीं, वहाँ पे बुक नहीं मिलता था। वहाँ पे सिर्फ खुद का बुक लेकर जाएं और पढ़ें और खुद का ही वहाँ मतलब सेल्फ पे रखें और फिर जाके फिर वही पढ़ाई करें। वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं था, बस एक न्यूज़पेपर का था और बाकी यहाँ पे जितना स्टोरीज बुक्स है ये सब है, वो सारी सुविधाएँ वहाँ नहीं थी। अभी किस चीज़ की तैयारी करती है आप? मैं नीट की तैयारी करती हूँ। नीट की? हाँ। तो पता चला कि यहाँ पे जो नीट की तैयारी में जो भी बुकें आती है वो यहाँ पे मिलेंगी? हाँ, मैंने देखा है, मैंने जाकर सेल्फ में देखा है। बायोलॉजिस्ट के बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं जाकर भी कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कितनी समस्या आ रही है, जैसे नीट का आप तैयारी कर रही है, क्या क्या जो है चैलेंजिंग आपको सामने आ रही है? अभी तो मई में मेरा एग्ज़ाम है, तो आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी। तो जो आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आई थिंक मैं उसके लिए बहुत अच्छी है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा ताकि मैं वो पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकती हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत क्रूशल होता है। तो आई थिंक मेरे लिए ठीक होगा। टाइमिंग को लेकर जो समस्या थी वो अब सॉल्व हो गई? हाँ, अब सब हो गई है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। कहाँ से है? मैं दावा से हूँ। आपके पंचायत दावा में लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, कितना इससे फायदा होने वाला है आप लोगों को? बहुत है, क्योंकि हम लोग लड़कियां जो है बहुत बाहर मतलब पढ़ने जाती थी, बहुत दिक्कत होता था आने जाने में। यहाँ पे खुला तो बहुत मतलब अच्छा हुआ, हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ, लाइब्रेरी नहीं था तो कहाँ पढ़ने आप लोग जाते थे? बिहिया जाते थे बहुत। हाँ, बहुत
दिक्कत होता था आने जाने में। थोड़ा सा लेट भी हो जाए, शाम भी हो जाता था या फिर थोड़ा इधर उधर लेट भी हो जाता तो पढ़ने में दिक्कत होता। अब यहाँ पे है तो मतलब अपना आइए अच्छे से टाइम से, ना कोई मतलब कुछ भी ऐसे मान लीजिए दूर जाते थे तो पैसा भी लगता था। अब यहाँ पे आने जाने का पैसा नहीं लगेगा। भैया जहाँ पे लाइब्रेरी में आप जाते थे वहाँ पे समय मिल पाता था? हाँ, नहीं मतलब घर से तो मतलब 8 बजे जाते थे तो उधर से आने का भी मतलब चिंता लगा रहता था कि शाम को जल्दी घर जाना है। अब यहाँ पे है तो उतना नहीं ना है टेंशन कि घर पे जल्दी जाना है या फिर कुछ भी। मान लीजिए पास में है तो आप अपने काम किए, मतलब कुछ भी किया और आ गए यहाँ पे। फिर किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? अभी हम BA पार्ट 1 में हैं। ना तैयारी किस चीज़ का यहाँ पे करते हैं? तैयारी DLED का। DLED का? हाँ जी। तो क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि DLED के जो भी बुकें है वो यहाँ हाँ पे हाँ, मिल सब उपस्थित हैं यहाँ पे। हाँ, सारे उपलब्ध है चीज़, यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ सब है। हाँ, हम देख चुके हैं यहाँ पे। क्या नाम है होगा? मेरा रिया पटेल, कहाँ से? दामा से।